इधर मनाली में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला और इसमें अब परिजनों का दर्द छलका है। परिजनों ने पुलिस प्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। समय पर कार्रवाई की होती तो आज हमारी बच्ची हमारे बीच में होती। इसी के साथ ही परिजनों ने आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। हत्या होने के बाद पुलिस ने जानकारी दी, कहा पहले से नहीं थी हमें कोई जानकारी। इधर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें पहले से मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समय रहते अगर पुलिस एक्टिव हो जाती तो उनकी बच्ची आज जिंदा होती। लड़की कोई हमको लाके देगा और अपने प्रशासन का यही सिद्धांत है कि जब तक अनहोनी नहीं होती है कोई नहीं किसी के सपोर्ट में बोलते है। जब अनहोनी हो जाती है तभी सभी के सपोर्ट में बोलने खड़े होते हैं। हमें कोई जितनी मीडिया को जानकारी है ना उतनी जानकारी हम लोगों को हमें भी लड़की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, परिजनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पे परिजन लगा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है परिजनों की तरफ से कि पहले ही उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समय रहते अगर कार्रवाई की जाती तो आज हमारी बच्ची हमारे बीच होती। बिल्कुल प्रीता, यदि मनाली युवती की हत्या के मामले की यदि बात की जाए तो लगातार ये बहुत सनसनीखेज मामला है। इस मामले को लेकर लगातार बीएसटीवी की टीम परिजनों से भी चर्चा कर रही है। जिस प्रकार से उनके परिजनों से जब चर्चा की गई तो उनका जो दर्द है वो झलकता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि बात की जाए परिजनों की तो परिजनों ने सीधे सीधे पुलिस व्यवस्था पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि कई दिन पहले वो पुलिस थाना गए थे शाहपुरा, जहां उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यदि उनकी रिपोर्ट दर्ज करके मोबाइल ट्रेस करके यदि युवती को पहले ही पकड़ लिया जाता या युवती की पहले ही खोज कर ली जाती तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो नहीं होता। हालांकि युवक आरोपी की यदि बात की जाए विनोद की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विनोद को कि उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जो युवती है वो बिना बताए घर से मोबाइल लेके मनाली चल गई और जब पूरा घटनाक्रम हुआ पुलिस ने जब छानबीन की उसके बाद ही पुलिस से ही परिजनों को युवती की हत्या का जानकारी मिली है। हालांकि परिजनों का सीधे सीधे कहना है कि जो हत्यारा है, जो आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़ी जो सजा है वो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, और लगातार इस पूरे मामले में परिजन गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सनसनीखेज घटनाक्रम घटा है विवेक, इसने दिल्ली में हुए हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी। जिस तरीके से मर्डर किया गया, फिर बैग में लाश भरकर आरोपी घूमता रहा। बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम यदि देखें तो जो प्रेमिका है उसकी जो लाश है वो बैग में भरकर वादियों में लगातार जो आरोपी है मनाली की वादियों में घूमता हुआ दिखाई दिया है। और जब पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, होटल संचालक ने जब सूचना दी, उसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तार करने के बाद जो जांच है वह अभी तक चल रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह पूरा घटना क्रम जो है वो मनाली का, इसलिए मनाली में एक जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है लगातार। और राजधानी भोपाल के शाहपुरा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी संबंधित जो अधिकारी हैं वे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार संपर्क में बने हुए। मगर पूरे बिल्कुल विवेक, और उस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। देखने वाली बात होगी कि आरोपी क्या कुछ खुलासे करता है, क्या पूरा जो मामला है वो निकलकर सामने आता है। विवेक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद आपका। तो बता दें कि ये पूरा मामला राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक युवती की हत्या की गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।